दोस्तों, अगर आपने भी दिवाली की सफाई कर ली है और आपको अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, किचन साफ लग रही है, हर चीज आपको साफ लग रही है, तो रुक जाइए। कहीं ना कहीं आप एक गलती करते जा रहे हैं। आप जिसे सफाई समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चीज आप छोड़ते जा रहे हैं। वो क्या चीज है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हम लोग पूरे घर की सफाई दिवाली के आने से पहले शुरू कर देते हैं और कई घरों में तो व्हाइट वॉश पेंट वगैरह का काम भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपने दिवाली की सफाई कर ली है, तो एक बार अपने मेन डोर पे, मेन डोर घर का जो मेन दरवाजा है, उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर उस दरवाजे को आपने ध्यान नहीं दिया और आप छोटी सी गलती कर बैठे, तो इस बार माँ लक्ष्मी होता है आपके घर ना आए, या फिर हो सकता है आप वो उपाय करने से वंचित रह जाएं और बाद में आपको पछताना पड़े। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, एक छोटे से उपाय हैं जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति, आपकी सहेली। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने दिवाली की सफाई कर ली है, बस अब सब कंप्लीट, अब हमने बाजार जाना है, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं और एक दूसरे को देने हैं। एक बार मेरी बात पे जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने पूरे घर की सफाई कर ली है तो जरूर कर ली होगी, लेकिन आपने क्या मेन डोर की तरफ ध्यान दिया है? तो मैं आपको बताती हूँ ये छोटा सा उपाय। आप अपने घर के मेन डोर की साफ सफाई कर चुके होंगे, लेकिन अगर उस घर के आसपास या फिर साइड में कहीं कोई छोटी मोटी पोटली आपने लटका रखी हो, कोई ऐसी हल्दी की गांठ या फिर कुछ भी आपने जो पिछली दिवाली पे लटकाई हो, उसको रिमूव कर दे और इस साल उसको नई लगाएं। क्योंकि ऐसा करने से, पुरानी पोटली लगाने से नेगेटिविटी आती रहती है। क्योंकि इन चीजों का असर ना कुछ समय के लिए ही होता है, ज्यादा समय के लिए नहीं होता। ज्यादा समय के लिए आपको क्या करना होता है कि पुरानी चीजों को हटा के नई चीजें लगानी होती हैं। तो एक बार अपना जो है वो दरवाजा जरूर चेक कर लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर के बाहर रंगोली बनाती हैं, तो उसको ऐसी जगह बनाइए कि उस रंगोली के ऊपर से ना तो कोई टाप के जा सके, ना फिर उस पर कोई जूते चप्पले रख सके। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे छोटे छोटे घर होते हैं और घरों के बाद थोड़ी सी स्पेस होती है, हम रंगोली बना लेते हैं, लेकिन रंगोली बनाने के बाद क्या होता है, जो घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो रंगोली के ऊपर से ऐसे टाप के आना जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज होती है। तो आपको रंगोली ऐसी जगह बनानी चाहिए, चाहे छोटी सी बनाइए, एक कटोरी साइज की, ज्यादा बड़ी मत बनाइए। अगर आपको शौक है तो ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे कोई टाप के ना जा सके और ना ही उसके आसपास कोई जूते चप्पले रख सके। क्योंकि रंगोली जो है शुभता का प्रतीक होता है। दिवाली पर हम रंगोली लक्ष्मी जी के आगमन के स्वागत के लिए बनाते हैं। तो अगर हम उसी रंगोली के ऊपर से टापते रहेंगे या फिर उसके आसपास जूते चप्पलों का ढेर रख देंगे, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये आपको चीज मैंने बता दी है, ये आपकी क्लियर हो गई। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 होता है कि आपने मंदिर की साफ सफाई तो जरूर कर ली होगी, लेकिन आपके मंदिर में कई ऐसी किताबें होंगी जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो ऐसी की ऐसी बंद है। या फिर कई ऐसी बुक्स होंगी जो फट गई हैं। अगर आपकी बुक्स फट गई हैं मंदिर की, तो उन्हें प्लीज ठीक ठाक करके मंदिर में ऑर्गेनाइज कीजिए। और कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको आप पढ़ते नहीं हैं या समय नहीं मिल पाता, तो उन किताबों को आप धर्म स्थान पे जाके दान दे सकते हैं, ताकि कोई और उन्हें पढ़ के उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आपके घर में ऐसे ही पढ़े और ऐसी किताबें बिना पढ़े नहीं रखनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगी, नंबर 4, जैसे कि आपके घरों में दवाइयाँ, हर किसी के घर में छोटी मोटी दवाइयाँ रखी होती हैं। आप एक बार अपने दवाई के डब्बे को जरूर चेक कर लीजिए। अगर उस दवाई के डब्बे में कुछ ऐसे ही फालतू के दवाई के पत्ते पड़े हैं या फिर कोई स्लिप्स वगैरह पड़ी हैं जो आपके काम की नहीं है, तो आप उनको भी हटा दीजिए। और कैंची से कट करके जो थोड़ी बहुत जो टैबलेट होंगी उसमें, वो कट करके बाकी के रैपर आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपना दवाई का बॉक्स जो है उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस दिवाली पे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हमारी बहुत काम की होती है। अगर हम पूरे घर की सफाई के साथ साथ इन चीजों पे भी ध्यान दे देंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ कि घर में नेगेटिविटी आनी जो है वो बंद हो जाएगी। और ये दिवाली नहीं, आप वैसे भी इसको इस उपाय को आप कर सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में ऐसे कई पित्र हैं जिनकी आपने फोटो लगा रखी है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आपके पित्र जो हैं वो जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको गुजरे हुए 10-15 साल 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी आपने उनकी
एक्सरे वगैरह जो है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स है, कुछ हॉस्पिटल के ऐसे पेपर्स हैं जो आपने संभाल के रखे हैं, जिनका अब कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आपके घर में उनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जिनके रखी हुई हैं आपने, वही अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि उनका इस्तेमाल नहीं है, तो आप उन पेपर्स को भी हटा सकती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर आपको ज़रूरी ही लग रहा है तो आप उसका एक डिजिटल डाटा तैयार कर सकती है। डिजिटल डाटा मीन्स उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकती हैं, वीडियो ले सकती हैं और एक मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में सेव करके रख सकती हैं, क्योंकि इस तरह से आपको फाइल्स रखने से बचना होगा। अब मैं बात करती हूँ एक और छोटी सी उपाय की, कि हम दिवाली पे, धनतेरस पे बर्तन वगैरह तो ज़रूर खरीदते ही खरीदते हैं, ये तो एक शगुन माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बर्तनों के साथ साथ हमें एक चीज़ और खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। धनतेरस में 5-6 तरह की चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। पहली तो हो गई बर्तन, चाहे आप चांदी का लें, सोने का लें, स्टील का लें, तांबे का लें, है ना। इस तरह के आप बर्तन ले सकती हैं। आपको खील पताशे लेने चाहिए उस दिन, और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए, झाड़ू लेना चाहिए, नमक लेना चाहिए, साबुत धनिया लेना चाहिए और साबुत हल्दी की गांठ लेनी चाहिए। ये चीज़ें आप इस दिवाली पे ले सकती हैं। लेकिन नोकीली चीज़ कभी भी नहीं लेनी चाहिए धनतेरस पे। नोकीली चीज़ का मतलब होता है जैसे सिलाई मशीन हो गई, चाकू हो गया, कैंची हो गई, नेल कटर हो गया। धनतेरस पे कभी भी कोई भी नोकीली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। आप आगे पीछे उस चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पे नोकीली चीज़ें खरीदने से बचना होगा। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा आ रहा है कि इस दिवाली पे जैसे गृहिणियाँ होती हैं, सिलाई का काम करती है, तो मैं सिलाई मशीन ले लूँगी, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। क्योंकि दिवाली पे या फिर धनतेरस के आसपास कोई भी नोकीली चीज़ लेने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहे छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा स्पेशल टिप बताती हूँ। आप इस दिवाली क्या कीजिएगा, हमने पूरे घर की सफाई कर ली, हर चीज़ की सफाई कर ली, अब बारी आती है हमारे खुद की सफाई की। खुद की सफाई का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप नहाते नहीं हैं या फिर अपनी सफाई नहीं रखते हैं, रखते होंगे। हो सकता है कई लोग 2-2 बार भी नहाते होंगे। लेकिन सफाई का मतलब है, अगर आपके मन में कोई ऐसा बोझ है किसी चीज़ को लेके, किसी नौकरी को लेके या फिर किसी रिश्तेदारी को लेके, तो उस बोझ को, जो आपने बैग लटका रखा है बोझ का, टेंशनों का, उस बैग को आप हटा के साइड कर दीजिए और नए त्योहार के साथ, नई सुबह के साथ एक नई यादें बनाइए। जो छूट गया है, जो आपके हाथ नहीं आ रहा है, उसे आप छोड़ते जाइए। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में, लेकिन नए त्योहार के साथ एक नई यादें बनाइए, परिवार के सदस्यों का मुंह देखिए, परिवार वालों के साथ खुशी खुशी त्योहार मनाइए। क्योंकि क्या होता है ना, दिन त्योहार पे अगर परिवार के एक भी सदस्य का चेहरा उदास हो या फिर मन में टेंशन हो, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा घर डिस्टर्ब होने का मतलब होता है कि ये त्योहार जो है फीका लगने लग जाता है। और अगर आपके घर में बच्चे हो, तो वो तो ज़्यादा और उदास हो जाते हैं, क्योंकि परिवार जो है त्योहार सबके साथ मनाने में खुश रहता है। अगर आपने भी कोई टेंशनों का बोझ ले रखा है, किसी तरह की कोई चिंता है, किसी तरह का कोई दुख है, तो उसको हटा के साइड कर दीजिए, इस बैग को हटा दीजिए और एक नए बैग को कंधे पे डालिए, जिसमें आप अच्छी अच्छी यादें बनाएं और अच्छे अच्छे जो है उसमें मेमोरीज इकट्ठी करें और अच्छी अच्छी बातें डालें। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जो मैंने इन उपायों के साथ आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।